सीएम पंजाब को हटाने पर इत्तेफाक हो गया है। ये इंशाल्लाह 27-28 के बाद इसके ऊपर भी जो है वो बात करेंगे। बात मजीद करेंगे या बात हो गई है उसके बाद, ये सारे वाकयात उसके बाद के हैं? देखते हैं ना, इस पे जाहिर है काफी गुफ्तगू हुई है, काफी चीजें इसके ऊपर आगे बढ़ी हैं और इसके ऊपर इंशाल्लाह ये हमारा फिलहाल हमारा फोकस 27 का जलसा है जो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान। तो आपका ये कह देना फवाद साहब कि इस पे बात आगे बढ़ी है, इसका मतलब ये है कि इस पे या दो बढ़ेगी तो इत्तेफाक होगा, नहीं बढ़ेगी तो प्राइम मिनिस्टर इनकार कर देंगे। खबर यही है कि सीएम पर इत्तेफाक हो गया है। नवंबर अपॉइंटमेंट, ये तो खैर आपका अपना तजिया है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि हमारा अभी फोकस 27 का जलसा है और इस किस्म की कोई भी इस तरह की बात इस वक्त हम उस पर फोकस नहीं करेंगे, हम अपने जलसे पे फोकस करेंगे। फैसले का इंतजार करेंगे सुप्रीम कोर्ट का, या आपको लगता है कि अगर फैसला ना भी आया तो वोटिंग हो जाएगी आईनी कानूनी तरीके से? नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है मुझे तो लगता है इतनी जल्दी शायद ना आए, वो तो थोड़ा मुझे लगता है कि आगे जाएगा, क्योंकि इस पे अभी आज सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है कि सारे सूबों को भी बुलाया है कि वो भी अपनी राय दें, तो इसमें कैनवस काफी बड़ा है। और ये जो डिस्क्वालिफिकेशन, क्योंकि हम तो ये कह रहे हैं ना कि जो लोग वोट दे दें, दो बातें हैं, एक तो स्पीकर ने फैसला करना है कि उनका वोट जो है वो उसको उसकी हैसियत क्या है, वो स्पीकर का इख्तियार है। और उसके बाद जो इनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन है हम समझते हैं फॉर लाइफ है, और चूंकि सुप्रीम कोर्ट का 5 मेंबर बेंच ये कह चुका है कि जहां पे मुद्दत नहीं है आइन में दी गई वहां पे डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ है। सो हम समझते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ है। सो इसके ऊपर जब एक फैसला आ जाएगा तो ये वो फिर देखते हैं आगे। लेकिन दूसरे फैसले भी ना, आयशा गुललई केस का, गुललई केस भी फैसला है ना ये, वो उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आपकी बात ठीक है कि ये भी कि जहां टर्म नहीं थी उसी में कहा गया कि फिर लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है। आपने कहा हैसियत स्पीकर डिटरमिन करेंगे। अब यहां पे आ गई बात मोरालिटी के, अखलाकियात की। फवाद साहब, अगर 12 बंदे खड़े होकर कहते हैं हम आपके खिलाफ वोट डालते हैं, जाहिर आप उनको डिसीट करें, डिस्क्वालीफाई करें, फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई करें, लेकिन आप बेशक इत्तेहादी आपके साथ खड़े हो, आप अपनी मेजॉरिटी हाउस में लूज कर जाएंगे। आप 172 का नंबर नहीं रहेगा आपके पास। फिर आपके ऊपर एक और इखलाकी जिम्मेदारी होगी, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की, जो प्राइम मिनिस्टर ने लिया था जब गिलानी साहब का इलेक्शन हुआ था। क्या आप ये बात हुई आपकी आपस में कि हां हमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा अगर ये राजा रियाज और दाड़ और ये सारे लोग बाहर आ गए तो? नहीं, देखिए ना, इनमें से तकरीबन 6-7 तो जो 13-12 लोगों ने तकरीबन जो है वो ये वीडियो पे आए थे, उनमें से तकरीबन 6-7 जो हैं उन्होंने राब्ता कर लिया है। मसलन नबी अफजल ढांडला साहब ने तो आज लेटर भी लिख दिया है कि वो 7 है, और बाकी जो हैं उनमें 4-5-6 जो हैं, तकरीबन 4-5 जो है वो वापस आ जाएंगे। हो सकता है अल्टीमेटली मुझे लगता है 2 से 3 जो है वो रह जाएंगे, बाकी लोग वापस आ जाएंगे। और उसके बाद जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है उसके लिए भी इनकी जगह के ऊपर जब जिमनी इलेक्शन हो जाएगा तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हम उस वक्त ले लेंगे। नहीं, 2-3 बंदों से तो आपको फर्क भी नहीं पड़ता फवाद साहब, लेकिन अगर ये 12 बंदे खड़े रहे, कोई लोग कह रहे 20 हैं, कोई कहता 30 है, फर्ज करे 12 आ गए इस इजलास में, फिर तो अभी तक तो 12 है ना, अभी तो मेजोरिटी गई ना आपकी। अगर 12 आ गए तो अगर वापस नहीं आते, ये तो इफ्स एंड बट्स वाली बात है ना। अभी तक जो उन्होंने इंटेंट शो किया, कम से कम 2 लोगों का मैंने सुना है कि उन्होंने आपसे बराह रास्त एक कॉन्फिडेंस भी दिया कि जी, और वीडियो या खत लिख रहे हैं। बाकियों ने अभी तक किया नहीं है। आपकी उम्मीद है कि वापस आ जाएंगे, लेकिन अगर वो नहीं आते और 10 लोग आपके खिलाफ खड़े होते हैं, आपका असेंबली का नंबर 166-67 के करीब रह जाता है, जो कि आपको फिर इखलाकी तौर पर लेना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप स्पीकर के माफी चाहते सेनेट के इलेक्शन में इखलाकियात का मुजाहरा करें और नो कॉन्फिडेंस पे इखलाकियात का मुजाहरा ना करें। देखिए काशिफ, एक दफा ये अलायंस का जब डिसीजन सामने आ जाएगा तो आप देखेंगे कि इनमें से भी एक आध बंदे उधर रह जाएगा, ये सारे भी वापस आ जाएंगे। सो कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। इनमें 6-7 लोग, इस वक्त तकरीबन 7 लोगों का तो हमारे साथ बरह रास्त राब्ता है। सो अगर ये 7 लोग ये आ जाते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये 7 से भी बढ़ जाएंगे। सो जस्ट वेट फॉर 48 आवर्स। सो आप कह रहे हैं कि 7 से 48 आवर्स। सो 48 आवर्स क्यों इतने क्रिटिकल आपको लग रहे हैं? क्योंकि अगले 48 घंटे में किसी ने आपको बताया कि फैसले करेंगे ये लोग? नहीं, वो इसमें ये हो जाएगा ना कि ये एक तो कल तो जाहिर है पार्लियामेंट का सेशन है और उसमें जो प्रोसीडिंग्स हैं देखते हैं वो कैसे आगे चलती हैं। उसके बाद अगला जो फैसले आने हैं वो फिर फैसले जाहिर 48 घंटों से ज्यादा क्या डिले करेंगे अलायंस, और उसके फैसलों से फिर काफी चीजें जो है वो सामने आना शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक है। ये बताइए सर, बहुत सी मुलाकातें हो रही हैं, आप भी बहुत सी अहम मुलाकातों का हिस्सा हैं। मैं ज़ाहिर हम हुकूमत से भी मिलते हैं, अपोजिशन से मिलते हैं, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली एज ए जर्नलिस्ट आपको हर पार्टी टू द कॉन्फ्लिक्ट से मिलना पड़ता है, उनसे बात करनी पड़ती है।
आई सी सुपर कॉन्फिडेंस दोनों साइड पे, दोनों साइडें कह रही हैं। आप कह रहे हैं, आपके अलावा जब भी आपसे बात करता हूं आप कहते हैं यार कोई बैलेंस में है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस 24 घंटे 48 घंटे। लेकिन बहुत से लोगों से बात करें, जब प्राइम मिनिस्टर के बारे में सुना कि वो तो सुपर कॉन्फिडेंट है कि कुछ नहीं होगा, और ये सुना है कि वो अपने कार्ड्स भी बड़े क्लोज रखे हुए हैं अपने। आप ऑपोजिशन से बात करो, कह रहे ये गए, आप तो बच ही नहीं सकते, किसी एक को तो बेवकूफ कोई बनाएगा इवेंचुअली, कोई एक कब्र के अंदर जाएगा आप दोनों पार्टियों में से। लेकिन ये पीटीआई में तो प्रॉब्लम ये नहीं है। पीटीआई में तो फ्रेंकली इशू ये है कि मैं इसीलिए तो आपसे, जब आपने कहा था कि एक दफा गवर्नमेंट का हैट उतार दे और एनालिसिस करो, तो मैं उस वक्त यही आपसे ये कह रहा था कि हर चीज की ना कोई टाइमिंग होती है। इस टाइमिंग में मुझे आप बताएं कि इमरान खान को क्या नुकसान पहुंचता है सारी नो कॉन्फिडेंस का सारा। लेकिन अगर अपोजिशन हारती है तो नुकसान तो सारा उनका हो जाएगा, बेड़ा गर्क हो जाएगा। इलेक्शन के नजदीक, इतने नजदीक आके इतना बड़ा मुक्का खा के वो संभलेंगे कैसे? और फिर उन्होंने कोई ऑल्टरनेटिव क्रिएट नहीं किया हुआ अपना। आप हुकूमत अगर 6-8 महीने 10 महीने इस वक्त करनी पड़ जाए अपोजिशन को, इनको तो पसीने आ जाएंगे, लग पता जाएगा जिस किस्म की इस वक्त की जो सिचुएशन है, कि इंटरनेशनल सिनेरियो जिस किस्म का बना हुआ है। तो सारा जो मुझे ये लगता है कि थोड़ा डेस्परेशन में मूव की है अपोजिशन ने, और उन्होंने सर आपको लगता है डेस्परेशन में मूव किया, या आपको लगता है कोई डील करके आए एस्टेब्लिशमेंट के साथ? देखिए जी, एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील जो होती है ना, हांडी का एक मसाला है। ये सारा, ये बहुत सारे लोगों को गलतफहमी है हमारे यहाँ कि सिर्फ एक ही चीज से जो है वो सारा मुल्क ठीक हो जाता है। कुछ नहीं, एस्टेब्लिशमेंट की डील हांडी का सिर्फ एक मसाला है। आपको बाकी चीजें खुद पूरी करनी पड़ती है। उसमें आपको अगली पॉलिटिक्स देखनी है, आपको अगली अवाम की राय जो है वो देखनी है, उसके बाद आपने माहौल देखना है, उसके बाद आपने देखना है आगे आपने मामला चलाने कैसे हैं। सो अगर आप हांडी के सिर्फ एक मसाले के ऊपर रिलाय करेंगे तो सर इस टाइम तो हांडी का एक ही मसाला है, और वो मसाला अगर आपके साथ हो, आप वो उससे हुकूमतें बनती भी है, उससे हुकूमतें गिरती भी हैं, उससे नो कॉन्फिडेंसेस भी आती है, उससे ऑपोजिशन भी खड़ी हो जाती है ना। देखिए आपको भी पता, मुझे भी पता कि आज से 3 महीने पहले तक वो कह रहे थे जी एस्टैब्लिशमेंट साथ ना हो तो नो कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता, और वो आज भी आप उनसे जाती बात करें, वो कहते हैं जनाब जिन्होंने किया फिर उन्होंने ही करना सर, हमें तो गारंटियां दी हुई हैं, कुछ नहीं होगा। ये बात आपकी सही है। मैं ये बात मानने को तैयार नहीं हूं कि एक ही सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट, बहुत बड़ा रोल है, बड़ा मेजर प्लेयर है वो पाकिस्तान की सियासत के, एक हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसमें बड़ा मेजर प्लेयर है। लेकिन देखें ऐसा पाकिस्तान की अभी हाल ही की कई मिसालें हैं, लेकिन मैं वो नहीं देता। लेकिन मैं आपको माजी की बेशुमार मिसालें, मसलन 89 आपको बड़ा अच्छी तरह याद होगा, जब बेनजीर भुट्टो शहीद के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लाई गई, उसको उस वक्त लीड कौन कर रहा था? उसके वक्त आईएसआई के चीफ जनरल हमीद गुल उसको लीड कर रहे थे। उसके बाद अपना पंजाब की गवर्नमेंट नवाज शरीफ के पास थी, और उसके बावजूद बेनजीर की हुकूमत को आप नहीं घर भेज सके थे। इस तरह की बेशुमार मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ये जो टाइमिंग होती है ना चीजों की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अपोजिशन में जिस तरह से अगर आपकी मैं आर्गुमेंट ले लूं कि उन्होंने जो एस्टैब्लिशमेंट से डील कर ली, और ये जो मेरे ख्याल में सही नहीं है, उसके बाद जो मुझे हंसने की तो इजाजत है ना? नहीं, सही है, आप हंस लें। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने देखना है कि क्या उसका एनवायरनमेंट क्या है और ओवरऑल पॉलिटिक्स किधर जा रही है। मेरे ख्याल में अगर आप 6 महीने वेट कर लेते और बजट वगैरह हो जाता, तो फिर आप इलेक्शन कैंपेन में सीधे वैसे ही चले जाते। अभी वहां पे भी आप देखें, अभी आज जो शाम की भी खबरें हैं कि वो जो पीएमएलएन ने 2 दफा अपना जुलूस डिले किया, फजलुर रहमान साहब उसके ऊपर नाराज है कि क्यों किया, और वहां पे इतनी बड़ी खिचड़ी है। पीपल्स पार्टी चाहती है कि इलेक्शन जो है वो ना हो, और हम 1.5 साल, मुराद अली शाह साहब ने तो ओपन कहा है कि हम क्यों असेंबली अपनी तोड़ेंगे, हमारी तो अपना हुकूमत में सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम जो है वो अपनी हुकूमत खत्म करें। और पीएमएलएन और जेयूए कह रही है कि कल इलेक्शन कराने। अब मुझे आप बताएं, अब भी डेडलॉक है बाय द वे, इस पे अब भी एग्रीमेंट नहीं है। तो कोई 3 महीने कहता है, कोई 6 महीने कह रहा है। मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी इस वक्त नून लीग को उस जगह ले आई है, ये मेरा अपना तज्जिया और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी है, कि वो कह रहे हैं कि 6 महीने का तो मान लेना, उसके बाद घसीट घसाट के 9 महीने, फिर 10 महीने, फिर 12 महीने कर लेंगे। मुझे ये लग रहा है कि ये सिनारियो ये बन रहा है फ्यूचर का। तो काशिफ, मैं आपसे सवाल मेरा ये है कि इसका भी फिर तजिया करें कि अगर इतने बुनियादी मामलात के ऊपर उनकी बात नहीं बन रही है और इतने बुनियादी मामलात के ऊपर उनमें इख्तलाफ है, तो वो बाकी मामलात के ऊपर कैसे जो है वो इकट्ठे होकर चला सकते? या किसने इकट्ठा किया? ये बात आपकी ठीक है। तो खाली ये तो नहीं है कि अगर को इकट्ठा कर दे तो आप उसको कर लेंगे, और सारे पाकिस्तान में जितने इशारा हो जाते सारे खड़े हो जाते। अच्छा, चौधरी निसार साहब से आखिरी मुलाकात कब हुई है वजीर आजम साहब?
तो कुछ अर्सा कबल हुई थी, कुछ अर्सा अरसे का कबल मुराद दिन है, हफ्ते या महीने? मेरा ख्याल है कि महीने ही है। महीने। सो रिसेंटली कोई मुलाकात नहीं हुई प्राइम मिनिस्टर साहब की? रिसेंटली मेरा, क्योंकि ये वो तरीके साहब ज्वाइन कर रहे हैं, आपको कोई खबर है इस चीज की? देखिए जी, ये तो हमने उन्हें फ्रैंकली इलेक्शनों से पहले भी कहा था कि आप ज्वाइन कर लें, और उसके बाद जो है वो हमें एक्चुअली सही है, सिर्फ हमें पहले उस पर ज़ाहिर है जो गुलाम सरवर खान साहब हैं उनकी एक जो राय लेनी पड़ेगी, और वो जिस तरीके से गुलाम सरवर खान साहब हमारे साथ खड़े हैं एक सीसा पलाई दीवार की तरह, हम उन्हें तो इग्नोर नहीं करेंगे किसी सूरत में। सो वो जो भी फैसला वो करेंगे वो इसके मुताबिक है। बहरहाल मेरे ख्याल में तो फायदा तो है अगर वो आगे। हमारे कुछ लोग दोस्त जिस तरह चौधरी निसार साहब के बारे में और इमरान खान साहब के चौधरी साहब के बारे में और चौधरी साहब के इमरान साहब के बारे में व्यूज दिखा रहे हैं, उसको देख के ये लगता है कि चौधरी साहब पीटीआई को ज्वाइन करने वाले हैं। लेकिन फिर इसमें अभी प्लेंटी ऑफ स्लिप है, इसके अंदर काफी वक्त है। बहुत शुक्रिया।